हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप यू गाइस आर डूइंग वेरी वेल। तो रीजनिंग के अनदर सेशन में आप सभी लोगों का वेलकम है। हम लेकर आए हैं एक और क्लास आप सभी लोगों के लिए, स्पेशली डिज़ाइंड फॉर IBPS PO, SBI PO, IBPS क्लर्क एंड SBI क्लर्क। जैसा कि लास्ट अगर आपने क्लास हमारी देखी होगी तो वो क्लास ब्लड रिलेशन को डेडिकेटेड थी एंड दैट वाज द इंट्रोडक्शन ऑफ ब्लड रिलेशन पार्ट 1 था। अगर किसी ने भी वो क्लास या वीडियो हमारी अभी तक नहीं देखी है तो एक बार जाइए जल्दी से और वो प्रीवियस वीडियो एक बार देख कर आइए, वहाँ से आपको ब्लड रिलेशन का इंट्रोडक्शन मिलेगा। और आज मैं आप सभी लोगों के लिए लेकर आ गया हूँ सेकंड क्लास ऑफ ब्लड रिलेशन। जो आज की क्लास हमारी रहने वाली है वो पूरी तरीके से डेडिकेटेड होगी प्रैक्टिस क्वेश्चन। हम लोग आज की क्लास में कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे और प्रैक्टिस क्वेश्चन में मैं आप लोगों के लिए काफ़ी अच्छे क्वेश्चन लेकर आया हूँ जो आपको काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होने वाले हैं प्री और मेंस एग्ज़ाम में। अभी आने वाले समय में काफ़ी सारे प्री और मेंस एग्ज़ाम लाइन अप हैं, तो वहाँ पर आपको ये थोड़ी सी हेल्प करेंगे। जैसा कि हमने इस बार IBPS PO का जो प्री एग्ज़ाम हुआ था वहाँ पर कुछ चीज़ें देखी कि हमारी जो ओवरऑल कट ऑफ गई है वो 49 मार्क्स के आसपास, 47 49 के आसपास गई है प्री की। और वहाँ पर अगर आप देखोगे 49 मार्क्स की अगर बात की जाए और रीजनिंग की अगर बात करें तो 35 मार्क्स की रीजनिंग है। और अगर 35 मार्क्स की रीजनिंग में आप किसी भी तरीके से 30 का स्कोर कर देते हो तो 49 की जो जर्नी है वो बहुत ज़्यादा दूर नहीं रह जाएगी। सिर्फ 90 मार्क्स की आपको रिक्वायरमेंट होगी टू अचीव योर गोल, आपको अपना एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए। और अगर आप 35 तक पहुंच जाते हो फिर तो सर वेल एंड गुड है, फिर तो कुछ है ही नहीं। तो बेसिकली मेरा यहाँ पर मोटिव ये था कि अपन क्या करेंगे, ऐसी क्लासेस लेकर आएंगे आप लोगों के लिए जो आपको थोड़ा सा सिखाएगी कि कैसे प्री एग्ज़ाम में आप अच्छा स्कोर कर सकते हो। क्वेश्चंस भी हम लोग उसी लेवल के रखेंगे और मैं कोशिश करूँगा कि जो नेक्स्ट हमारा सेशन रहे उसमें मैं थोड़े से प्रीवियस ईयर के मिक्सअप क्वेश्चन लेकर आऊँ। जो प्रीवियस ईयर से मेरा मतलब है जो इस बार IBPS PO का जो प्री हुआ है अभी लास्ट मंथ, उम्मीद करता हूँ मैं आप लोगों ने दिया होगा, तो उसमें जितने भी मिसलेनियस क्वेश्चन आए थे एक क्लास की मैं कोशिश करूँगा कि वो लेकर आऊँ जो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस आप लोगों के साथ इंट्रोडक्शन कर सकूँ, उन क्वेश्चंस को आपसे इंट्रोड्यूस करवा सकूँ। ठीक है, बेसिकली आज का जो हमारा क्लास रहने वाला है, आज की क्लास पर फोकस करते हैं। आज की क्लास जो है हमारी प्रैक्टिस क्लास रहने वाली है। प्रैक्टिस क्लास से क्या मतलब है, आज अपन कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि ब्लड रिलेशन में 3 तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पजल फॉर्म, कोडेड फॉर्म और इंडिकेटिंग और पॉइंटिंग। तो पजल टाइप के आज की क्लास में अपन कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने वाले हैं। क्लास में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी लोगों को एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि भैया अगर किसी भी तरीके के हमारे पेड पैच में आप एनरोल करना चाहते हैं खुद को तो कर सकते हैं। आपको जो इन्फॉर्मेशन है वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, लिंक वगैरह भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। एंड वन मोर थिंग, अगर क्लास आपको अच्छी लगती है, आपको लगता है कि कुछ कंटेंट आपको मिला है अच्छा, तो क्लास को लाइक ज़रूर कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। जितने लोग भी गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपके फैमिली मेम्बर्स, आपके अड़ोसी पड़ोसी, सबके साथ इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। एनी में चलते हैं आज की क्लास में और देखते हैं कि आज की क्लास में हमारा क्या क्या रहने वाला है। आगे बढ़ेंगे हम लोग और बात करेंगे आज पार्ट 2 ब्लड रिलेशन के बारे में। और क्या रहने वाला है पार्ट 2, तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन आप लोग बोर्ड पे देख पा रहे होंगे कि क्या रहने वाला है। तो कह रहा है कि इन अ फैमिली देयर आर 3 जनरेशन। तो कैसे सॉल्व करते हैं ब्लड रिलेशन क्वेश्चन, सॉल्व करना सबको आता है। द पॉइंट इज दिस, कैसे क्विकली सॉल्व कर सकते हैं आप ब्लड रिलेशन क्वेश्चन, उसके बारे में आज हम लोग बात करेंगे। तो इन अ फैमिली ऑफ 3 जनरेशन, 3 जनरेशन का एक परिवार है, फैमिली है। 3 जनरेशन का मतलब मैं आप लोगों को बताऊँ अगर, तो 3 जनरेशन का मतलब है कि फर्स्ट जनरेशन में आते हैं हमारे ग्रैंड पेरेंट्स। ग्रैंड पेरेंट्स में कौन कौन होता है, ग्रैंड फादर, ग्रैंड मदर होते हैं। सेकेंड जनरेशन की अगर बात की जाए, सेकेंड जनरेशन में आते हैं हमारे पेरेंट्स जिनमें है फादर और मदर। और थर्ड जनरेशन में आते हैं आप लोग खुद। ये होता है हमारा 3 जनरेशन का परिवार बेसिकली। तो उसने कहा कि भैया देयर इज अ 3 जनरेशन फैमिली, 3 जनरेशन की एक फैमिली है जिसमें कितने लोग रहते हैं सर, 6 फैमिली मेंबर्स रहते हैं। बड़ी अच्छी बात है। नाम भी उनके दे दिए। नाम कहाँ से शुरू हुए हैं सर, पी से शुरू होकर यू तक गए हैं। यू इज द सन इन लॉ ऑफ पी, सन इन लॉ, नॉट सन, ही इज सन इन लॉ। तो यू इज सन इन लॉ ऑफ पी। सन इन लॉ का मतलब होता है जो डॉटर होगी इनकी, उनके जो हस्बैंड होंगे उनका नाम होगा यू। ये पी के लिए कौन हो जाएंगे सर, पी के लिए ये कहलाएंगे पी के सन इन लॉ। आगे बात करते हैं। क्यू इज द ब्रदर इन लॉ ऑफ एस हु हैज नो सिबलिंग। एस का कोई सिबलिंग नहीं है। सिबलिंग का मीनिंग मैं आपको लास्ट क्लास में बता चुका हूँ। अगेन मैंने अभी कहा कि अगर लास्ट क्लास मिस कर दिए तो भाई एक बार देख कर आइए।
तो S जो है उसका कोई सिबलिंग नहीं है, S इज द ओनली चाइल्ड ऑफ R, R इज मैरिड टू P। तो सबसे पहले तो हमें ये पता चला कि जो R है वो P से मैरिड है। S इज द ओनली चाइल्ड ऑफ R, R का इकलौता बच्चा S है, तो वो हो जाएगी इनकी डॉटर। ओनली चाइल्ड का मतलब है एक ही चाइल्ड है उनका। और S के लिए उसने कहा कि S का कोई सिबलिंग नहीं है, लेकिन Q जो है उसका कौन है, ब्रदर इन लॉ। जब कोई सिबलिंग नहीं है लेकिन ब्रदर इन लॉ है तो इनके हस्बैंड का भाई हो जाएगा और नाम है उसका Q। हस्बैंड्स ब्रदर इज कॉल्ड ब्रदर इन लॉ। एंड द लास्ट पॉइंट इज T इज नीस ऑफ Q, Q की नीस है T। तो नीस का मतलब इसका जो भाई है उसकी अगर मैं एक डॉटर बना दूं और नाम रख दूं उसका T, तो भाई की जो डॉटर होती है उसे हम नीस कहते हैं। मैं लास्ट क्लास में आप लोगों को बता चुका हूँ ऑलरेडी। एंड ये जो मैंने आप लोगों के सामने ग्राफ बनाया है इसको हम लोग कहते हैं फैमिली ट्री। अब इस फैमिली ट्री के हेल्प से हम पूछे गए क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि एक क्वेश्चन हम लोगों को फ्रेम में दिखाई भी दे रहा है कि हाउ P रिलेटेड टू T, कि P जो है T का कौन है। अब यहाँ पर एक प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है कि आप अगर देखोगे तो P का कोई भी जेंडर हमको दिया गया नहीं है। हम अपनी मर्जी से उसको मेल या फीमेल बना नहीं सकते। और जब कभी भी जेंडर नहीं दिया गया होगा और उसने पूछा कि T के लिए कौन है, तो T की मदर, और मदर के ये फादर या मदर कुछ भी हो सकते हैं, तो ग्रैंड पेरेंट्स में तो जाएंगे, मैटरनल ग्रैंड पेरेंट्स। लेकिन क्योंकि उनका जेंडर नहीं पता तो यहाँ पर हम आंसर मार्क करेंगे कैन नॉट बी डिटरमाइंड। क्या मतलब है इसका कि हमें नहीं पता कि वो उसके ग्रैंड फादर हैं या ग्रैंड मदर। तो इस तरीके से दिस इज अ वे टू सॉल्व द क्वेश्चन। इफ अगर वो आपसे पूछ लेता है एक छोटा सा क्वेश्चन, हाउ S रिलेटेड टू Q, S Q से कैसे रिलेटेड है। अब अगर आप देखोगे Q, तो Q का ब्रदर और ब्रदर की वाइफ, तो ब्रदर्स वाइफ क्या कहलाती है सर, ब्रदर्स वाइफ कहलाती है सिस्टर इन लॉ। आंसर हो जाएगा सर सिस्टर इन लॉ। तो कुल मिला के यहाँ पर मैं उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आप लोगों के समझ में आया होगा अच्छी तरीके से, कोई डाउट नहीं रह गया होगा इसमें। आप देख सकते हैं पूरा आप लोगों के सामने है, मैंने पूरा फ्रेम फ्री कर दिया है इसलिए आप लोगों को, सो दैट आप आसानी से उसको देख सकते हैं। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहने वाला है हमारा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन फिर बदल गया। अब वो क्या कह रहा है क्वेश्चन में, देखते हैं सर। इन्फॉर्मेशन हर बार नहीं लेकर आया हूँ मैं आप लोगों के, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस कर सकें। सो क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें हम लोग सीख पाएंगे अपनी छोटे छोटे सेशंस में। 8% इन द जनरेशन, अब तक 6 लोग थे अब 8 लोग हो गए। 3 जनरेशन फैमिली, अगेन आप देखोगे तो वो फिर से कह रहा है कि सर जो फैमिली है वो कौन सी है, 3 जनरेशन फैमिली है। K इज डॉटर इन लॉ ऑफ G, जो K है वो डॉटर इन लॉ है G की, तो G की डॉटर इन लॉ यानी कि बेटे की वाइफ। M इज फादर ऑफ L, M जो है फादर है L के। Who इज डॉटर इन लॉ ऑफ P, M इज फादर ऑफ L। इसको साइड में बना लो, L के फादर हैं M, सो M इज फादर ऑफ L। Who इज डॉटर इन लॉ ऑफ P, ये फीमेल है, डॉटर इन लॉ है किसकी, P की, यानी कि P के बेटे की वाइफ है। ये इन्फॉर्मेशन मैंने अलग क्यों बनाई है सर, क्योंकि इसको हम बाद में यूज कर लेंगे ना, दैट्स वाई। H इज ब्रदर इन लॉ ऑफ G, G का ब्रदर इन लॉ है और G जो है वो मेल है। आप देखिए आराम से, G कौन है सर, मेल, तो G को मैंने मेल बना दिया। इनका एक ब्रदर इन लॉ है, नाम है उसका H, एंड H जो है उसके लिए बोला गया कि वो ओनली सन है किसका, F का। अच्छी बात है सर। तो G का ब्रदर इन लॉ के बहुत सारे केस हो सकते हैं, इनकी वाइफ का भाई हो सकता है और इसकी सिस्टर का हस्बैंड हो सकता है, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो मैंने कहा कि मे बी इसकी कोई वाइफ हो। अब देखो पता तो मुझे भी नहीं है ना, मैंने इसकी वाइफ बना दी थोड़ी देर के लिए ऐसे ही टाइम पास, और उसका भाई बना दिया H, क्योंकि H जो है इकलौता बेटा है F का। तो अब F के 2 बच्चे हो गए, एक H और एक ये। फिलहाल इनका नाम तो पता नहीं है, देख लेंगे बाद में। उसने कहा H इज अनमैरिड, H अनमैरिड है, ये चलो हमारा ठीक हो गया। और वो कह रहा है कि जो T है वो ग्रैंड सन है F का। अब क्योंकि H अगर अनमैरिड है भाई, तो ग्रैंड सन जो होगा वो H का तो बेटा नहीं हो सकता ना, अनमैरिड है बेटा, मतलब ऐसे चलेगा नहीं ना काम। तो H की जो डॉटर है उनका बेटा ये है, नाम नहीं पता अभी तक,
लेकिन एफ के लिए तो ग्रांड सन ही होगा। कैसे? डॉटर का बेटा, डॉटर सन इज कॉल्ड ग्रांड सन। और उसका नाम क्या है? टी। तो इसका नाम मैंने थोड़ी देर के लिए क्या रख दिया सर? टी रख दिया। ठीक है जी। एच अनमैरिड हो गया, जी मेल हो गया, एम हैज 2 चाइल्ड, एम के 2 बच्चे हैं। चलिए बढ़िया है। मैंने थोड़ी देर के लिए एम को जी की वाइफ बना दिया। उसने कहा कि जो एम है वो एल के फादर हैं, तो एम यहां पर फीमेल है सर, फादर से तो काम चलेगा नहीं। अब और क्या कर सकते हैं वो भी देखते हैं। ओके, तो अगर मैं यहां पर पी को बना दूं, पी का एक सन है, हाँ सन तो है, और पी के सन की एक वाइफ है, नाम है एल, उनका नाम रख दिया मैंने एल। और एल के जो फादर हैं वो कौन है? एम। अच्छा, एल के पेरेंट्स में एफ आते हैं, लेकिन फादर नहीं है, मदर पता नहीं, लेकिन हमें फादर मिल गया। फादर कौन है? एम। तो इनके हस्बैंड बना दिए मैंने थोड़ी देर के लिए एम। अगर ये हस्बैंड है तो ये वाइफ हो जाएंगी। और अब ये वाला क्लॉज भी हमारा सेटिस्फाई हो गया इजीली। अब आप देख सकते हो 8 लोग थे, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 के 8 लोग हमने बना दिए भाई। और हमारा फैमिली ट्री बन गया है कंप्लीट। 3 जनरेशन की फैमिली थी, आप देख सकते हो। ये है फर्स्ट जनरेशन, ये है सेकंड जनरेशन, और ये है हमारी थर्ड जनरेशन। ठीक है, ये भी ठीक हो गया। क्या कह रहे हैं? हाउ इज एम रिलेटेड टू जी? जी की वाइफ और वाइफ के फादर कहलाते हैं सर, वाइफ के फादर कहलाते हैं सर फादर इन लॉ। क्या कहलाते हैं? फादर इन लॉ। तो क्वेश्चन का आंसर क्या बन जाएगा सर? फादर इन लॉ। आंसर किस ऑप्शन में दिखाई दे रहा है हमें? सी ऑप्शन में। बात खत्म, सी हमारा आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ मैंने आप लोगों को 2 क्वेश्चन बताए, दोनों क्वेश्चन समझ में आए होंगे अच्छी तरीके से। क्लियर है? अगर कुछ डाउट हो तो कमेंट कीजिएगा, और कमेंट में पूछ सकते हैं आप कुछ भी। अब अगर यहां पर मैं पूछता हूं आपसे, हाउ टी रिलेटेड, टी एच से कैसे रिलेटेड है? छोटा सा क्वेश्चन है, सभी लोगों को पता है, देख पा रहे हैं कि टी एच से कैसे रिलेटेड है। अब अगर एच की बात की जाए तो एच की एक सिस्टर है हमारे पास एल, और एल का बेटा, तो सिस्टर्स सन क्या कहलाता है? हम सभी को पता है, आई थिंक क्लियर हो गई होगी इतनी बात आप सभी लोगों को। आसानी से देख सकते हैं, पूरे बोर्ड पे आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। आगे चलते हैं सर इसी में, और चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है। ओके, so this is the next question. Okay, so कह रहा है पी क्यू आर एस टी आर मेंबर ऑफ सेम फैमिली। कितने लोग हैं सर? 5 लोगों का फैमिली है हमारा। देयर आर 3 मेल मेंबर्स एंड 2 फीमेल मेंबर। तो 3 हमारे पास मेल हैं और 2 हमारे पास फीमेल हैं, ये नोट डाउन कर लिया मैंने। देयर आर 2 फादर, 2 सन एंड 2 वाइफ्स इन द फैमिली। द प्रोफेसर वॉज द वाइफ ऑफ एन इंजीनियर। यहाँ पर सर अब देखो खेल एक क्या है, लोगों के नाम के साथ साथ लोगों का प्रोफेशन भी दे दिया भाई उसने। कोई इंजीनियर है फैमिली में, कोई प्रोफेसर है, बहुत सारे लोग हैं उनके परिवार में। खैर, प्रोफेसर वॉज द वाइफ ऑफ एन इंजीनियर, तो प्रोफेसर वाइफ है इंजीनियर की, तो इंजीनियर मेल हो गया, प्रोफेसर फीमेल। मैंने उनका प्रोफेशन जो है उनके ऊपर लिख दिया, तो इतना ज़्यादा कोई इशू है भी नहीं। और देख रहा है, देख लेते हैं। द प्रोफेसर वॉज द वाइफ ऑफ एन इंजीनियर हु वॉज द सन ऑफ अ जज। ये जो है सन है जज का, तो जो इनके पापा हैं वो जज हैं। बढ़िया है। आगे, टी इज नॉट मेल। टी मेल नहीं है सर, 2 ही तो ऑप्शन है, या तो मेल या तो फीमेल। अब मेल नहीं है तो फीमेल होगी, और क्या ये ऑप्शन है बेचारे के पास। नाइदर अ वाइफ ऑफ प्रोफेशनल्स।
किसी भी प्रोफेशनल की वाइफ नहीं है। प्रोफेशनल का मतलब हो गया इंजीनियर, एक प्रोफेशनल है, प्रोफेशनल प्रोफेशन होता है, तो प्रोफेशनल की वाइफ नहीं है। ओके। बेसिकली अगर बात की जाए परिवार में, उसने कहा है कि 2 फादर हैं, तो पहले फादर हमें जज मिल गए, दूसरे फादर इंजीनियर हो सकते हैं। 2 बेटे हैं, 2 बेटे का मतलब जज का बेटा है इंजीनियर, इंजीनियर का कोई बेटा हो सकता है। एंड 2 वाइफ इन द फैमिली, तो पहली वाइफ तो प्रोफेशनल प्रोफेसर हो गई हमारी, और दूसरी वाइफ को हम ढूंढ लेंगे। टी इज नॉट मेल नाइदर ऑल्सो अ वाइफ ऑफ अ प्रोफेशनल, इंजीनियर की वाइफ नहीं है बेसिकली। आर इज द यंगेस्ट पर्सन इन द फैमिली एंड एस इज द एल्डेस्ट। ओके चलिए, जज का जो प्रोफेशन होता है वो प्रोफेशनल प्रोफेशन में नहीं आता है बेसिकली, तो टी को मैंने यहाँ पर वाइफ बना दिया जज की, क्योंकि मेल थी नहीं, वाइफ थी किसी की, क्या कर सकते हैं। आर इज द यंगेस्ट पर्सन, आर जो है यंगेस्ट पर्सन है, तो आर को मैंने यहाँ पर बना दिया इनका बेटा, तो इनके बेटे का बेटा सबसे छोटा ही होगा परिवार में, सीधी सी बात है। उसने कहा एस की एज सबसे ज़्यादा है, एस ओल्डेस्ट है, तो एस होगा जज अंकल। एंड क्यू इज अ मेल, क्यू मेल है, तो मैंने क्यू को यहाँ रख दिया। पी क्यू आर में पी रह गया है, और ये बन गया सर आपका फैमिली ट्री। जितने लोगों के बारे में उसने बताया था भाई, उतने लोगों को हमने देख लिया। अब अगर मैं आपको बाकी की चीज़ें चेक करवाऊँ तो वो भी आसानी से आप कर सकते हो। कैसे कर सकते हो सर? परिवार में 2 फादर हैं, देखिएगा 2 फादर हैं, पहला है एस, दूसरा है क्यू। परिवार में 2 बेटे हैं, एस का बेटा क्यू, क्यू का बेटा आर। और परिवार में 2 वाइफ हैं, एस की वाइफ है टी और क्यू की वाइफ है पी। हुज वाइफ इज द प्रोफेसर, प्रोफेसर हुज वाइफ इज द प्रोफेसर, प्रोफेसर किसकी वाइफ है सर? क्यू की वाइफ है। आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर सी, आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर सी। देख सकते हैं आप, क्वेश्चन अच्छा था, थोड़ा सा घुमा कर दिया था उसने चीज़ों को, और उन पॉइंट्स को समझना हमें इम्पॉर्टेंट था थोड़ा सा, दैट्स वाई। तो और भी बहुत सारी चीज़ें पूछी जा सकती हैं कि आर जो है टी से कैसे रिलेटेड है। फॉर एग्जाम्पल इफ ही आस्क हाउ आर रिलेटेड टू टी, तो टी का बेटा है क्यू, देख सकते हो, बेटे का बेटा क्या कहलाता है। तो इस तरीके से क्वेश्चन भी बीच बीच में चलते रहेंगे और आपको उनके आंसर्स मिलते रहेंगे। क्लियर दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को बोर्ड पे, ठीक। चलिए, इसके आगे 2 क्वेश्चन आप लोगों को मैं होमवर्क के लिए देता हूँ। एक क्वेश्चन है ये जो आपने घर से करना है, इसका आंसर आप लोग कमेंट में कर मुझे बताएंगे कि क्या आंसर रहने वाला है इसका। और नेक्स्ट है ही नहीं, एक ही क्वेश्चन था, तो एक ही क्वेश्चन है अब आपके होमवर्क के लिए। थैंक यू गाइस, आज की क्लास में हम लोग इतना ही रखेंगे। थैंक यू वेरी मच। फिर मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। मैंने जैसा कि आप लोगों से प्रॉमिस किया है कि जो नेक्स्ट सेशन रहने वाला है भाई अपना, उस नेक्स्ट सेशन में अपन क्या करेंगे, जो IBPS PO प्री 2022 इस साल के जितने भी क्वेश्चंस थे उनको कोशिश करूंगा मैं रीजनिंग के क्वेश्चन आप लोगों के लिए निकाल के लाऊं, जिसमें स्पेसिफिकली ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन डिस्टेंस, कोडिंग डिकोडिंग और सिटिंग और पजल रहने वाले होंगे। उनको हम लोग एक क्लास रखेंगे जिसमें अपन डिस्कस करेंगे अच्छे से, ठीक है। आप लोगों ने क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करनी है, ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करना है इस वीडियो को, सो दैट हम लोगों को थोड़ा सा मोटिवेशन मिले कि हाँ आप लोग चाहते हैं कि ऐसी कोई क्लास रखी जाए, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, आज के लिए इतना ही था। फिर मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में एवरी वीक 2 PM एट वेंसडे के दिन 2 बजे मैं आप लोगों से मिलूँगा लाइव सेशन में रीजनिंग के। तो कोशिश करेंगे कि वो वेनसडे का डे फिक्स रहे, वेंसडे ही रहे। अगर इधर उधर होता है तो आप लोगों को उसके बारे में इन्फॉर्म किया जाएगा। थैंक यू सो मच गाइस, फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।